हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपका स्वागत करता है। डेली हिंदी न्यूज़पेपर की करंट अफेयर्स की इस सीरीज में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 6 मार्च से लेकर 10 मार्च तक के हिंदी न्यूज़पेपर से आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन रह सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, अभी कौन से राज्य ने एक ये बोला है कि भाई अगर 3 चिल्ड्रन को इनिशिएटिव देने के लिए, ठीक है, 3 चिल्ड्रन का इनिशिएटिव देने के लिए, ठीक है, इंसेंटिव्स मिलेंगे अगर आपके 3 बच्चे हैं। तो बेसिकली क्या है, जो साउथ इंडिया के स्टेट है ना, इनकी जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो काफी कम हो गई है। तो जो टोटल फर्टिलिटी रेट वैसे आपका 2.1 पे सस्टेन्ड माना जाता है। ठीक है, टोटल फर्टिलिटी रेट का मतलब होता है एक मैरिड कपल से कितने बच्चे हो रहे हैं, वो टोटल फर्टिलिटी रेट कहलाता है। ये 2.1 होना चाहिए। जबकि जो साउथ के जो स्टेट है इनका टोटल फर्टिलिटी रेट काफी कम है। जैसे आंध्र प्रदेश का ही 1.5 है। तो अब साउथ इंडिया के स्टेट कोशिश ये कर रहे हैं कि इनका टोटल फर्टिलिटी रेट बढ़े। तो आंध्र प्रदेश ने अभी इंसेंटिव दिए हैं 3 चिल्ड्रन वाले पेरेंट्स को। अभी देखो एक क्या हुआ है, यहाँ पर एक रीसफल हुआ है और बहुत सारे नए गवर्नर आए। ठीक है, जैसे राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, इनको तमिलनाडु का भी एडिशनल गवर्नर बनाया गया है। और जो ये अभी जो है आर्लेकर जी, ये अभी केरला के भी गवर्नर है। RN रवि, जो पहले तमिलनाडु के हुआ करते थे, ठीक है, उनको अब वेस्ट बंगाल भेज दिया गया है। ठीक है, अभी ये तमिलनाडु के गवर्नर हुआ करते थे, अब इनको भेज दिया गया है। ठीक है, कहां पर? वेस्ट बंगाल में। और जो वेस्ट बंगाल के हुआ करते थे, ठीक है, सीवी आनंदा बोस, उन्होंने अभी क्या कर दिया था, रिजाइन कर दिया था। बात करें जिष्णुदेव वर्मा, महाराष्ट्र के नए गवर्नर बने हैं। शिव प्रताप शुक्ला तेलंगाना के, कविंद्र गुप्ता हिमाचल प्रदेश के, सैयद अतना हसन बिहार के, नंद किशोर यादव नागालैंड के, तरनजीत सिंह संधू दिल्ली के नए LG बने हैं। और विनय कुमार सक्सेना लद्दाख के। ठीक है, विनय कुमार सक्सेना कहाँ के? लद्दाख के। तो दिल्ली वाले विनय कुमार सक्सेना को भेज दिया गया है लद्दाख, और दिल्ली में आ गए हैं तरनजीत सिंह संधू। तो ये कुछ नए अपॉइंटमेंट है जो आपके पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, किस राज्य ने बोला कि अगर आप अपना रिलीजन चेंज करना चाहते हो तो 60 डेज का पहले क्या भेजना पड़ेगा, नोटिस भेजना पड़ेगा। ठीक है, और अगर गवर्नमेंट ओके कर देगी तभी आगे की प्रोसेस बढ़ेगा। तो महाराष्ट्र ने ऐसा करा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एच के पासिस जी की डेथ हो गई, एच के जी की डेथ हो गई, तो ये किस फील्ड से जुड़े हुए थे? तो ये जर्नलिस्ट थे और राज्यसभा के MP थे। बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अभी तमिलनाडु गवर्नमेंट ने वहां की वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए, यानी कि जो महिला जो उद्यमी है, उनको सहायता करने के लिए एक स्कीम चलाई है। उस स्कीम का नाम पूछ रहा है। तो इस स्कीम का नाम है TWEES। इस स्कीम का जो उद्देश्य है वो ये है कि ज्यादा से ज्यादा वुमेन एंटरप्रेन्योर डेवलप हो। 1 लाख वुमेन एंटरप्रेन्योर को डेवलप करना है अगले 5 सालों के अंदर। ठीक है, 1 लाख वुमेन एंटरप्रेन्योर को डेवलप करना है अगले 5 सालों के अंदर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किस राज्य का इंडिया की GDP में कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है? तो महाराष्ट्र का इंडिया की GDP में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अभी सेंसस होने वाला है, मृत्युंजय जी इसके कमिश्नर बने हैं सेंसस के। ठीक है, और इसके लिए एक मेथड डेवलप हुआ है, जिसको जो CDAC पुणे के अंदर है, ठीक है, उन्होंने इसको करा है। और जो इसका जो मेथड छाटा गया है वो प्रगति और विकास के नाम से है। प्रगति और विकास ये आपने याद रखना है। और इसके अलावा उन्होंने 4 प्लेटफॉर्म भी बनाए हैं, जो CDEF के जो है ना, ये चारों प्लेटफॉर्म है। हाउस लिस्टिंग ब्लॉक क्रिएटर वेब एप्लीकेशन, HIO मोबाइल ऐप, सेल्फ इन्यूमरेशन पोर्टल, सेंसस मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम प्रोटोकॉल। बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे हैं कि रायसीना डायलॉग। तो रायसीना की बात करें तो एक रायसीना हिल्स है, जो अरावली माउंटेन जो है उसकी हिल्स जो राष्ट्रपति भवन तक आ रही है उसको रायसीना के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर कंट्री के जो हेड ऑफ स्टेट की एक मीटिंग होती है, जिसको रायसीना डायलॉग के नाम से जाना जाता है। तो इस रायसीना डायलॉग में जो फिनलैंड के जो चीफ प्रेसिडेंट थे अलेक्जेंडर स्टब, वो अब क्या है, यहाँ के चीफ गेस्ट थे। तो मेन क्वेश्चन आपका यही था। फिर यहाँ पे देखो, भारत ने वैक्सीनेशन का एक प्रोग्राम चलाया, 1.5 करोड़
लोगों तक पहुंचना है, ये लड़कियों तक पहुंचना है जो 14 साल से कम की है, सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए गर्डेश 4 HPV इस वैक्सीन का नाम रहेगा। अपकमिंग MRF, ठीक है, MRF के में एक प्लांट लगा रहा है जिसमें कि 60% वुमेन ही रहेगी। बैंक ऑफ बड़ौदा जो है वो 10,000 करोड़, ये बैंकिंग के कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, हम बढ़ते हैं एक क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन कह रहा है कि नए प्राइम मिनिस्टर कौन रहेंगे। तो नेपाल में अभी चुनाव है और बालेंद्र शाह, ठीक है, जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता अ, पार्टी से जुड़े हुए हैं, ठीक है, स्वांत मंत्रा पार्टी से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये भी पार्टी भी कई बार पूछ लेते हैं। और आगे बढ़े तो यहाँ पर कह रहा है सीवी आनंद बोस, ये हमने देख लिया था कि सीवी आनंद बोस, ठीक है, ये आपके कहाँ के गवर्नर हुआ करते थे, वेस्ट बंगाल के गवर्नर हुआ करते थे, इन्होंने रिजाइन कर दिया है और अब RN रवि यहाँ के नए गवर्नर होंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कहाँ पर पहली वुमेन फायर फाइटर्स को क्या किया गया है, इंक्लूड किया गया है, और किस स्टेट ने ऐसा करा है, तो तेलंगाना ने ऐसा करा है। सी क्या हो जाएगा अपना सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो वो कह रहा है एक CREA की फुल फॉर्म देखो, सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर, इसकी फुल फॉर्म है। और ठीक है, ये इसने ये कहा है कि भारत के 238 शहरों में से कितने शहर एयर क्वालिटी के जो इंडेक्स है उसको फॉलो नहीं करते हैं। तो 204 शहरों को इन्होंने माना है कि भाई उस क्वालिटी तक ये नहीं है शहर, यानी कि उस क्वालिटी से कम ही है, उससे कम इन शहर की क्वालिटी है। इन्होंने कहा है कि भाई गाजियाबाद सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड है, सेकंड नंबर नोएडा का नंबर आता है, तीसरा दिल्ली है, चौथा ग्रेटर नोएडा और पांचवा बहादुरगढ़। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाई किस देश ने, दुनिया में सबसे पहला कौन सा देश था जिसने ये बोला था कि भाई सोशल मीडिया बच्चे यूज नहीं कर पाएंगे। तो ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा किया था। बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। देखो अभी स्टेट ऑफ हॉर्मूज का मेंशन चल रहा है क्योंकि यहीं से तेल आता है, तो इसकी ना आसपास की लोकेशन देख लो। ठीक है, तो आसपास की लोकेशन में क्या है, आपके स्टेट ऑफ हॉर्मूज के आसपास आपको ओमान दिखाई दे रहा होगा, यूएई दिखा दे रहा होगा, कतर दिख रहा होगा, ठीक है, और ऊपर की साइड ईरान दिख रहा होगा। तो ये आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कौन इसके ईस्ट में, कौन नॉर्थ में, कौन इसके साउथ में है। ये चीजें आपसे पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो ईरान की लोकेशन आप अच्छे से देख लो और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को आप आराम से अच्छे से देख लो। ठीक है, बात करें आगे, क्वेश्चन नंबर, अब हम आ गए 8 मार्च तक। ठीक है, 8 मार्च ये कह रहा है कि महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने एक MOU कह रहा है, एक साइन करा है कि जो सेसोन डॉक है उसको मॉडर्नाइज करे। और फिनिश कंपनी के साथ इन्होंने ऐसा करा है, फिनलैंड की कंपनी के साथ। अब ये पेपर में क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि भाई जो सेसोन डॉक है ये किस लिए जाना जाता है, तो ये फिश के प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है। बात कर दूसरे क्वेश्चन की, वो कह रहा है सईद हबीबुल जी की डेथ हो गई 185 साल की उम्र में। ठीक है, तो उन्होंने ओलंपिक के अंदर 1960 में इंडिया को रिप्रेजेंट भी करा था। तो ये क्या थे, तो सैयद हबीबुल हसन जी जो थे फुटबॉलर थे। और नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की बात कर रहे हैं, ये 19,744 करोड़ का ये नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन से स्टेट ने मुख्यमंत्री मवन ध्यान सतिकार योजना शुरू करी है, जिसमें 1,000 रुपए का कैश अमाउंट मिलेगा महिलाओं को। तो पंजाब राज्य ने ये शुरू करी है। ठीक है, महिलाओं को 1,000 रुपए यहाँ पर मिलने वाले हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है सेक्शन 4 का पार्ट 5 जो अभी मनरेगा को हटाकर VBC रामजी जो एक्ट आया है, ठीक है, तो इसके तहत क्या है, इसका जो सेक्शन 4 का जो क्लॉज 5 है वो ये कहता है कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि किस स्टेट को कितने पैसे मिलने हैं। चौथा क्वेश्चन ये कह रहा है कि देखो हमारे यहाँ पर चीते की पॉपुलेशन कम हो गई थी, तो चीते की पॉपुलेशन को सस्टेन करने के लिए हमने क्या किया था, नामीबिया और साउथ अफ्रीका से चीते लेकर आए थे। ठीक है, और अब उसी के तहत एक और अफ्रीका की कंट्री बोत्सवाना से हमने क्या किया है, चीते लेकर आए हैं। ठीक है, तो पेपर में क्वेश्चन ये पूछा था कि कौन सा ऐसा तीसरा अफ्रीका का देश बन गया है जहां से हम अपने यहाँ पर चीते लेकर आए हैं। तो बोत्सवाना सी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है इंटरनेशनल संथाल कॉन्फ्रेंस जिसको लेकर विवाद हो गया है, पहले
वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने क्या करा है, इसकी अचानक से जगह चेंज कर दी है, जिसकी वजह से जो राष्ट्रपति जी भी क्या हो गई है, नाराज हो गई है। तो ये जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, इंटरनेशनल संथाल कॉन्फ्रेंस, ये दार्जिलिंग में आयोजित हुई है। सी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। अभी देखो क्या है, स्पीकर जो ओम बिरला है उनके खिलाफ एक हटाने का एक प्रस्ताव आया है। तो उससे जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि स्पीकर को हटाने का जो प्रस्ताव है, आर्टिकल 94 के पार्ट 3 में इसका मेंशन है, और ऐसा चौथी बार हो रहा है कि किसी स्पीकर के खिलाफ हटाने का प्रस्ताव आया है। इससे पहले भारत के पहले स्पीकर जीवी मावलंकर 1954 में, हुकम सिंह 1966 में, बलराम झाकर 1987 में, उनके खिलाफ ये रिमूवल का प्रस्ताव आ चुका है, लेकिन कभी भी पास नहीं हो पाया, यानी कि स्पीकर हटे नहीं आज तक। और जिस टाइम पर स्पीकर के खिलाफ ये आता है, इम्पीचमेंट का प्रोसेस आता है, उस मीटिंग को वो खुद चेयर नहीं करता, डिप्टी स्पीकर चेयर करते हैं। लेकिन अभी कंडीशन क्या है, डिप्टी स्पीकर भी हमारे पास नहीं है। तो इस वजह से जो सीनियर मोस्ट लीडर है, ठीक है, जगदम्बिका पाल, वो इस सेशन को हेड करेंगे जब स्पीकर के खिलाफ ये प्रस्ताव आएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, उस ऐप का क्या नाम है जो रेलवे मिनिस्ट्री, रेलवे ने शुरू करा है महिलाओं की सेफ्टी को लेकर। सेफ्टी ऑफ वुमेन स्टाफ टू रिपोर्ट हरेसमेंट, वो महिलाओं के साथ हरेसमेंट से जुड़ा हुआ है ये। ठीक है, तो इस ऐप का नाम है साइन, जिसकी फुल फॉर्म है सेक्सुअल हरेसमेंट इंसिडेंट नोटिफिकेशन फॉर एम्पावरमेंट। सेक्सुअल हरासमेंट इंसिडेंट नोटिफिकेशन फॉर एम्पावरमेंट। ठीक, क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है कि जो अभी T20 का वर्ल्ड कप हुआ, जिसको भारत ने जीत लिया न्यूजीलैंड को हराकर, तो पूछ रहा है इसका प्लेयर ऑफ द मैच कौन रहे। तो संजू सैमसन जी इसके प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे। ठीक है, संजू सैमसन प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे, और मैच भी रहे थे शायद। और जो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो सेक्शन 124 है, ठीक है, तो जो भारतीय नागरिक संहिता है, इसका जो सेक्शन 124 है, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिफिकेशन के लिए बोला है। ठीक है, क्योंकि जो एसिड अटैक अलग जुड़ा हुआ है और किसी हार्मफुल सब्सटेंस का अटैक अलग जुड़ा हुआ है। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई इस पर क्लियरिफिकेशन होना चाहिए बीएनएस के इस पॉइंट पर। तो मेन चीज आपने बीएनएस का एक सेक्शन 124 याद रखना है, जो एसिड अटैक से जुड़ा हुआ है। के एन पनिकर जी की डेथ हो गई, उनसे जुड़ा स्टेटमेंट कह रहा है। तो एमिनेंट हिस्टोरियन थे, एकेडमिशियन थे और पब्लिक इंटेलेक्चुअल थे। वो पहले वाइस चेयरमैन थे केरला स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल के, और उन्होंने एक मालाबार के जो पीजेंट थे, किसान थे, उनके आंदोलन को लेकर उन्होंने एक बुक भी लिखी थी। ठीक है, जिसका नाम था आपका, इस बुक का नाम था लॉर्ड एंड द स्टेट रिलीजन एंड पीजेंट अपराइजिंग इन मालाबार। ये इन्होंने बुक लिखी थी। तो सारे के सारे स्टेटमेंट इनके बारे में सही है। फिर यहाँ पर कह रहा है कि आईआरडीआई जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी डिपार्टमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जो इंश्योरेंस संबंधी सारे डिसीजन आईआरडी लेता है, तो इसने दो उसको, एक कीवी और एलियांस को क्या कहते हैं, परमिशन दे दी है। फिर यहाँ पर कुछ बैंकिंग के वन लाइनर्स है, बात करें तो अभी क्या हुआ था, ईरान के जो लीडर थे उनकी डेथ हो गई थी अटैक में। और अभी क्या किया है, नहीं, उन्हीं के बेटे मोज्तबा खामेनी को क्या बनाया गया, नया लीडर बनाया गया है। डेथ किसकी हुई थी, अयतुल्लाह अली खमेनी की डेथ हुई थी। ठीक है, अयतुल्लाह अली खमेनी की डेथ हुई थी और मोज्तबा खामेनी नहीं बने। अगला क्वेश्चन कह रहा है आईसीसी टीम ऑफ द टूर्नामेंट। तो हर वर्ल्ड कप के बाद ऐसे ही होता है, एक टीम बनती है, उस टीम में, ठीक है, भारत के 4 खिलाड़ियों को शामिल किया गया। संजू सैमसन जो विकेट कीपर के रूप में शामिल हुए हैं, ईशान किशन है, हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह है। और श्रीलंका के नए कोच बने हैं गैरी क्रिस्टन। ये भारत के भी पहले कोच हुआ करते थे, जो भारत ने 2011 में वर्ल्ड कप जीता था, उस टाइम पर गैरी क्रिस्टन ही कोच हुआ करते थे। तो ये था हमारा, ठीक है, 10 मार्च तक के क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं। आगे की वीडियो भी जल्द आपके बीच आते रहेगी। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय